इस वीडियो के मिलने के बाद सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल दोषियों को सजा देना बाकी है। कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में यह वीडियो सीबीआई के लिए सबसे बड़ी लीड साबित हुआ है। जिस वीडियो की सीबीआई को कई दिनों से तलाश थी, वह अब मिल चुका है। वीडियो के मिलते ही संदीप घोष ने रात भर में अपने सभी गुनाह कबूल कर लिए और कई बड़े खुलासे किए। आपको बता दें कि 2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। एक बड़ी लीड मिलने के बाद उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने रोते हुए सारे राज खोल दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने फोन में रिकॉर्ड की गई उस रात की दरिंदगी का पूरा वीडियो सीबीआई को सौंप दिया, जो अब इस मामले का सबसे अहम सबूत बन गया है। इस वीडियो को देखकर सीबीआई भी स्तब्ध रह गई। कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में जो नई बातें सामने आई हैं, उनसे यह साफ हो गया है कि जल्द ही दोषियों को फांसी होने वाली है। संदीप घोष को अब तक कौन बचा रहा था और ममता सरकार ने उसे कितनी बार बचाया, यह भी सामने आ चुका है। इसका भी खुलासा इसी वीडियो में होगा। इस मामले के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी पूरी टीम लगातार डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। अगर आप भी हमारे इस प्रयास में साथ देना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब तक इस मामले में संदीप घोष को सबसे बड़ा दोषी माना जा रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ हुई थी और जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, उनमें से एक व्यक्ति ने खुद को इस जघन्य अपराध के मुख्य किरदार के रूप में पेश किया है। संदीप घोष के हालिया बयानों ने इस मामले को पूरी तरह से उलट-पलट कर दिया है। अब तक सीबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी उसके वीडियो और बयान के बाद गलत साबित हो चुकी है, जिससे सीबीआई पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस वक्त सीबीआई के पास जो वीडियो है, उसे देखकर कोई भी सिहर जाएगा। इस वीडियो में जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है और जो चीखें सुनाई देती हैं, उसे पूरा देखना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। यहाँ तक कि सीबीआई के अधिकारी भी इस वीडियो को देखकर स्तब्ध रह गए थे। सीबीआई के चीफ एडिटर की आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध को करने वालों को भी वैसा ही अंजाम भुगतना होगा। जब यह वीडियो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक इंसान दरिंदगी की हद तक किस कदर जा सकता है। वीडियो में जो कुछ डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखकर शायद आप कुछ हद तक समझ पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और पीड़ा से गुजरी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम सच में इंसान हैं? अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप इस मामले में आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो यह बेहद शर्मनाक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संदीप घोष को अब तक कौन बचा रहा था, और फिर आपको इस दरिंदगी का पूरा वीडियो दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने 16 दिनों की पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की। सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई का शिकंजा संदीप घोष पर कसता जा रहा था। इस मामले में संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विप्लव सिन्हा, सुमन हजारा और अफसर अली शामिल हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर के साथ यह अपराध हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय संदीप घोष इस संस्थान के प्रभारी थे, लेकिन उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष पूछताछ के दौरान बार-बार अपने बयान बदल रहे थे, जिससे जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि संदीप घोष को बंगाल की ममता सरकार ने कैसे और कब बचाने की कोशिशें की। जब यह घटना हुई, संदीप घोष आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, लेकिन उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को समय पर जानकारी नहीं दी और न ही एफआईआर दर्ज कराने में तेजी दिखाई। एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी उन्होंने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों को जानकारी दी गई तो इसे आत्महत्या का मामला बताया गया। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। घटना के सामने आने के बावजूद संदीप घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनसे इस्तीफा भी नहीं मांगा गया। यहाँ तक कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके उलट उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जो कि प्रमोशन के बराबर था, न कि किसी सजा या डिमोशन के। संदीप घोष के प्रमोशन के पीछे किसका हाथ था और उन्हें बचाने की कोशिश किसने की, इसकी जांच अभी बाकी है। उनके अधीन काम कर चुके अख्तर अली ने उन पर आर्थिक घोटालों और मेडिकल वेस्टेज बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अख्तर अली ने यह भी कहा कि संदीप घोष ने आरजीकर
मेडिकल कॉलेज में छात्रों को फेल कराना, टेंडर से कमीशन लेना, हॉस्टल आवंटन में रिश्वत लेना और स्टाफ सिलेक्शन में पैसे लेने जैसे भ्रष्टाचार किए। इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर छात्रों को शराब पिलाने और उनसे आंदोलन कराने का भी आरोप लगाया गया है। अख्तर अली ने संदीप घोष को माफिया राजा तक कह दिया और कहा कि अपने पूरे करियर में उन्होंने इतना भ्रष्ट व्यक्ति नहीं देखा। इसके बाद संदीप घोष के खिलाफ सीआईडी और ईडी दोनों ने जांच शुरू कर दी है। क्या यह संभव है कि एक संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इतने गंभीर घोटाले कर रहा हो और राज्य की एजेंसियों को इसकी भनक तक न लगे? अख्तर अली का दावा है कि उन्होंने संदीप घोष के घोटालों की शिकायत राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों तक की थी, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा अख्तर अली का ही ट्रांसफर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। यह पहली बार नहीं था जब संदीप घोष को बचाने की कोशिश की गई थी। ममता बनर्जी सरकार के संरक्षण में इस लाडले को बचाने की कोशिशों की लिस्ट काफी लंबी है। हाल ही की घटना को देखें तो जब डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला सामने आया और सीबीआई ने इस केस की जांच अपने हाथ में ली, तो ममता सरकार ने एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर अपनी जांच शुरू कर दी। यह हैरान करने वाली बात है कि जब सीबीआई जांच चल रही थी तो एसआईटी का गठन क्यों किया गया? अगर दोनों एजेंसियों की जांच में विरोधाभास हुआ तो इससे मामले में देरी हो सकती है और इसका सीधा फायदा संदीप घोष को मिल सकता है। अक्सर अदालतों में जांच की प्रक्रिया के नाम पर मामलों को टालने की कोशिशें की जाती हैं और ऐसे में आरोपियों के बचने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद इस बार संदीप घोष बच नहीं सका। ममता सरकार ने जिसे बचाने की पूरी कोशिश की, उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आपको बता दें कि संदीप घोष ममता बनर्जी के करीबी थे और उनके जन्मदिन पर ममता बनर्जी खुद उन्हें चिट्ठियां लिखा करती थीं। यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब लोग ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सीबीआई ने संदीप घोष को कई अहम सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उस चश्मदीद गवाह की गवाही थी जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इस गवाह ने संदीप घोष के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए, जिससे सीबीआई की जांच की दिशा बदल गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात दरिंदगी हुई थी, लेकिन संदीप घोष ने बताया कि उनका इरादा दरिंदगी करने का नहीं था, बल्कि डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करने का था, ताकि वह आर्जी कर अस्पताल में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में किसी को कुछ न बताए। संदीप घोष ने स्वीकार किया कि उसने कई बार डॉक्टर बिटिया को चेतावनी दी थी कि वह इस मामले से दूर रहे और यहां तक कि उसे रिश्वत देने की भी पेशकश की थी ताकि मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया और साफ कहा कि अगर अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को उजागर करेंगी। जब संदीप घोष ने अन्य बड़े लोगों को बताया कि एक ट्रेनी डॉक्टर को इस मामले की पूरी जानकारी हो चुकी है, तो तभी इस साजिश की योजना बनाई गई थी। 8 अगस्त की रात जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। इस अपराध का मुख्य उद्देश्य यह था कि डॉक्टर बिटिया जो कुछ जानती थी वह किसी और तक न पहुंच सके। इसी कारण उसे चुप कराने के लिए यह घिनौना कृत्य किया गया। सीबीआई ने जब संदीप घोष से इस घटना के बारे में आगे पूछा तो उसने स्वीकार किया कि वह इस दरिंदगी में खुद भी शामिल था और वारदात स्थल पर मौजूद था। लेकिन उसके बयान से सीबीआई भ्रमित हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। संदीप ने यह भी बताया कि सेमिनार हॉल में उस रात वह अकेला नहीं था, बल्कि पहले से ही वहां 5 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 प्रमुख हस्तियां थीं और 5वां व्यक्ति वह खुद था। वे सभी लोग रात 8 बजे से ही सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह अपनी लगभग 26 घंटे की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में ही आकर सोती थीं। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही सेमिनार हॉल के दरवाजे की कुंडी तोड़कर हटा दी गई थी, ताकि न तो बाहर से दरवाजा बंद हो सके और न ही अंदर से। इस योजना के तहत ही सारी घटना को अंजाम दिया गया। वारदात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेमिनार हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी कुछ दिन पहले ही योजना के तहत हटा दिया गया था। जब संदीप घोष से आरोपी संजय रॉय के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि संजय रॉय पहले इस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उसे फोन करके बुलाया गया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि संजय रॉय 4:30 बजे आर्जी कर हॉस्पिटल में अपनी बाइक से पहुंचा। फुटेज में दिखा कि वह बेहद घबराहट में अस्पताल में दाखिल हुआ और सीधा सेमिनार हॉल की ओर गया। बाद में जब यह बात सामने आई तो संदीप घोष ने खुद स्वीकार किया कि उसी ने फोन करके संजय रॉय को बुलाया था ताकि डॉक्टर बिटिया को मारने का काम पूरा हो सके। इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूतों को भी नष्ट करना था, इसलिए उसने संजय रॉय को बुलाया। लेकिन संजय रॉय ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हवस को शांत करने की कोशिश की, जिसका प्रमाण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया की टांगों को 90 डिग्री तक फाड़ने की कोशिश की।
पहले की गई दरिंदगी में डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करने के लिए 2 लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे, जिससे उसकी कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। लगातार मुक्के मारकर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी आंखों में चश्मे के टूटे हुए टुकड़े घुस गए थे, जो कि पोस्टमार्टम के दौरान भी पाए गए थे। इतना ही नहीं, जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे पकड़कर दीवार से रगड़ा गया और घसीटा गया। इन सभी आरोपियों ने मिलकर यह सब किया। जब संदीप घोष ने अपने सारे गुनाह कबूल किए तो सीबीआई भी स्तब्ध रह गई। हालांकि सीबीआई ने अभी तक एक महत्वपूर्ण कड़ी का खुलासा नहीं किया है। सीबीआई का मानना है कि इस मामले में कई बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं और यह मामला राजनीति तक पहुंच गया है। इसमें शामिल बड़ी हस्तियों के नाम उजागर होना केस के लिए संवेदनशील हो सकता है, इसलिए अब तक उन नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में किसी का नाम सामने आया है। हाँ, इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन वे अभी तक संदिग्ध की भूमिका में हैं। जैसे ही नाम स्पष्ट होंगे, सीबीआई तुरंत गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भले ही राज्य सरकार इस मामले में ढिलाई बरत रही हो, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरी तरह सख्त हो चुकी है। इस मामले की जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही सभी आरोपियों के नाम उजागर किए जाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि इन लोगों के नाम जल्द ही सामने आएंगे, ताकि देश और दुनिया के लोग जान सकें कि कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। जब तक इस मामले में पूरी तरह न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और चुप नहीं रहना चाहिए। केवल सीबीआई पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें याद दिलाना होगा कि अब तक न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और वी वांट जस्टिस लिखें, ताकि यह स्पष्ट हो कि हम सभी एकजुट हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद न आए, आप इसे लाइक न करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि यह हम सब के लिए बेहद जरूरी है।